नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स आ चुके हैं और हमें लगभग सारी जानकारियां उसके बारे में हासिल हैं और पता है कि बीजेपी को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है और सपा आरएलडी गठबंधन जो है वो विपक्ष में रहा है। लेकिन उनके लिए एक बेहतर बात यह है, नो डाउट कि वो जीते नहीं है, लेकिन एक बेहतर बात यह है कि उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है और सीट के जो नंबर्स हैं वो भी बड़े हैं। एसपी आरएलडी गठबंधन ने जो गेन किया है वो 77 सीट पहले से ज़्यादा हैं। लेकिन अब इसमें एक पसोपेश की स्थिति है, वो अखिलेश यादव के लिए। अखिलेश यादव सांसद भी हैं और अब मैनपुरी, जो उत्तर प्रदेश में एक जिला है मैनपुरी, वहाँ की करहल सीट से विधायक भी बने हैं और विधायक एसपी बघेल को हराकर बने हैं। एसपी बघेल सांसद हैं बीजेपी की तरफ से और केंद्रीय मंत्री भी हैं। उनको हराकर करहल सीट से बड़े मतों से, करीब 67,000 मतों से वो जीते हैं। लेकिन अब अंदर खाने ये बात होने लगी है कि अखिलेश यादव विधानसभा नहीं जाएंगे और वो इस सीट को छोड़ेंगे और वो अब जो अपनी लड़ाई है वो 2024 के लिए तेज करेंगे, इसलिए संसद की ओर ही रुख करेंगे। मतलब सांसद बने रहेंगे और करहल सीट को छोड़ देंगे, विधायकी छोड़ेंगे। अब अगर करहल सीट छोड़ेंगे तो उनकी जगह कौन आ सकता है? तो माना यह जा रहा है मोटे तौर पर कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी सीट पर लड़ सकते हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ही क्यों लड़ सकते हैं? उसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली बड़ी वजह यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक गैर यादव बड़ा ओबीसी चेहरा है जो भाजपा छोड़कर सपा में आए, लेकिन अपनी फाजिल नगर सीट से जो इस बार चुनाव लड़ रहे थे वहां से हार गए। तो उनके लिए एक आसान है कि फाजिल नगर से हारे हैं, विधायक नहीं है, तो वहाँ की सीट भी नहीं छोड़नी पड़ेगी और करहल सीट पर जाकर चुनाव लड़ लेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बैकग्राउंड है वो उपयुक्त तो और इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तरह से उन्होंने सपा पर विश्वास किया और वो इन चुनावों से कुछ रोज पहले ही सपा में शामिल हुए। नहीं तो 2017 के चुनाव में वो बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। लेकिन 2022 में उनके जो सितारे वो सही नहीं चले और फाजिल नगर से जब चुनाव लड़े तो वहां से हार गए। फाजिल नगर कुशीनगर में एक सीट पड़ती है, वहां से वो चुनाव लड़े और वो हार गए। अब चूंकि अखिलेश यादव को अपनी धार मजबूत करनी है 2024 के लिए, 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतें, इसलिए वो संसद में अगुवाई करना चाहते हैं समाजवादी पार्टी की। इसलिए विधानमंडल के एक नेता के तौर पर, मतलब कि प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर, वो स्वामी प्रसाद मौर्य के चेहरे की तरफ देख रहे हैं। ये अभी अंदर खाने की खबर है, लेकिन ये खबर इतनी ज़्यादा उपयुक्त इसलिए हो रही है क्योंकि अखिलेश यादव ने रविवार को स्वामी प्रसाद मौर्य से एक लंबी चर्चा करी, एक लंबी बैठक करी है। करीब 2 घंटे ये मीटिंग चली और ये माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को करहल सीट से लड़ाया जाएगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि करहल सीट की जनता है वो नाराज़ हो सकती है, लेकिन इसके बड़े अब बहुत सारे पॉइंट्स इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि करहल में काफ़ी ज़्यादा यादव हैं और ये मैनपुरी की सीट है और मोटे तौर पर माना जाता है कि ये एक तरह से डेडिकेटेड है समाजवादी पार्टी को, तो वो हर हाल में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जिताते ही हैं। पहले ये लगातार कई दशकों से होता आ रहा है कि करहल सीट पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीतता आ रहा है। दरअसल करहल सीट वो सीट रही है इस 403 विधानसभा सीटों में जिस पर 2 सांसद चुनाव लड़ रहे थे। एक तो अखिलेश यादव जो खुद सांसद हैं और दूसरी तरफ एसपी बघेल, वो भी सांसद हैं और बीजेपी से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। वो अखिलेश यादव को हराने के लिए आए थे इस सीट पर, लेकिन चूंकि एक पारंपरिक सीट है समाजवादी पार्टी की, तो एक बड़े अंतर से अखिलेश यादव ने एसपी बघेल को हराया। तो कुल जमा बात यह है कि अखिलेश यादव करहल सीट से जो चुनाव लड़े हैं उस सीट को वो छोड़ सकते हैं और उस सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ सकते हैं।